Hello everyone, how are you? I'm Arvind and welcome to Arvind C classes। ये क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है और आज का चैप्टर है डेटाबेस। डेटाबेस के दो मेन टॉपिक हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और आज हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। और इस टॉपिक के नोट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। So without wasting time, let we start our topic. सबसे पहले है DDL। DDL stands for Data Definition Language। चलिए आइए हम DDL को देखते हैं। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मैंने टिक लगाया। अल्ट मतलब अल्टर, चेंजेस करना। क्रिएट तो हमने समझ लिया, हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। अब आइए अल्टर। अल्टर मतलब जो हमने टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है उसमें कैसे चेंज करेंगे। तो आइए अल्टर क्यों करते हैं टेबल, उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए 3 तरीके हैं हम जिसमें टेबल को चेंज करते हैं। बाय एडिंग अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। हमारा टेबल पहले से बना हुआ है और उसमें हमें एक और कॉलम ऐड करना है, तब हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द कॉलम डेफिनेशन डेटा टाइप। दूसरा हम तब यूज़ करते हैं, देखिए मैं एसक्यूएल में लेके जा रहा हूँ। देखिए जैसे आइटम कोड है, आइटम कोड में है करेक्टर 3। आप करेक्टर 3 है, आप करेक्टर 5 करना चाहते हैं या फ्लोट कर देना चाहते हैं, इंटीजर करना चाहते हैं, उस कॉलम की डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, तब हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। थर्ड हम कब करते हैं, बाय ड्रॉपिंग अ कॉलम ऑफ द टेबल। कहने का मतलब हमारे टेबल में ये देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। इन 5 कॉलम से हम एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तब हम अल्टर कमांड को यूज़ करेंगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 इन कमांड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिंग अ कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो इसका सिंटेक्स क्या है आपको पता नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स कोई भी लैंग्वेज में होता है अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो टू राइट अ कोड इन अ लैंग्वेज। जैसे कि हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में हम ग्रामर के रूल को फॉलो करते हैं, तभी हमारा जो मैसेज है वो सेकंड पर्सन समझता है। तो अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो ये है उसका सिंटेक्स, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड न्यू कॉलम नेम और डेटा टाइप। और कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन मैंने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। तो इस तरह हम न्यू कॉलम को ऐड करते हैं। तो एक एग्जांपल लिखी हुई है, देखिए तो कैसे लिखा है। जैसे कि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, हमें आइटम कंपनी जो हमने परचेज कर रखी है आइटम, उसकी कंपनी का क्या नाम है, और देखो यहाँ करेक्ट डेटा टाइप भी दे रखा है। तो ऐसे सिंटेक्स होगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम जो कि हमारा लैब है, ऐड और ऐड कॉलम का नेम और उसके बाद डेटा टाइप, फिर सेमी कॉलम। तो ये हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए हम एसक्यूएल में आते हैं। तो एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम तो ऑलरेडी हैं, हम एक नया और कॉलम ऐड करते हैं जिसका नाम होगा आइटम कंपनी और उसका डेटा टाइप होगा varchar 10। तो हम लिखेंगे अल्टर ALTER अल्टर टेबल, और हमारे टेबल का नाम क्या है, लैब, LAB लैब, और उसके बाद लिखेंगे ऐड के बाद लिखा कॉलम का नेम जो कि हमारा आइटम अंडरस्कोर, और लिखेंगे आइटम कंपनी COMPANY आइटम कंपनी, और उसका डेटा टाइप हमारा क्या है, varchar, VAR वेर, CHAR varchar, और उसका साइज़ क्या है 10 लेते हैं, 10 ले लिया, और ये हमने कॉलम ऐड कर दिया। अगर और कॉलम ऐड करना है कॉमा डालेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम का नाम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। हमें तो सिर्फ एक ही कॉलम लिखना है तो हमने लिख दिया और एक लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया है। तो एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड आइटम कंपनी, varchar, बिल्कुल सही है, और एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये कह रहा है क्वेरी ओके। तो ये हमारा जो है नया कॉलम ऐड हो गया है। चलिए इसमें डिस्क्रिप्शन
कमांड रन करके देखते हैं। DESC स्पेस टेबल का नेम LAB लैब सेमी कॉलन डाला और एंटर कर दिया। तो देखिए अब इसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया है लास्ट में, आइटम कंपनी, और इसका varchar 10 है। तो देखिए इस तरह तो हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया अल्टर कमांड के साथ। अच्छा, दूसरी बार अल्टर कमांड कब यूज़ होती है, आइए यहाँ पर देखते हैं। चेंजिंग अ कॉलम्स डेफिनेशन। कॉलम डेफिनेशन मतलब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉलम में डेटा टाइप चेंज करना है। तो उसका सिंटेक्स ऐसा है, देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, इसमें मॉडिफाई वर्ड यूज़ करेंगे, मॉडिफाई कॉलम नेम और उसकी जो न्यू डेफिनेशन है और सेमी कॉलन। जैसे कि एक हमने एग्जांपल ले रखी है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है लैब, और मॉडिफाई और आइटम नेम, आइटम का नेम लिखेंगे varchar 15 और सेमी कॉलन। चलिए इसको हम करते हैं। कहने का मतलब ये जो आपकी है कहाँ गया आइटम, हाँ आइटम नेम जो हमारा डेटा टाइप है, यहाँ टेबल में देखिए आइटम नेम में varchar 10 है, हमने 10 साइज़ दे रखा है, अब इसका हम साइज़ 15 करेंगे। तो हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल स्पेस देंगे, टेबल का नेम लैब है, और मॉडिफाई स्पेस, और कौन सा हमें कॉलम मॉडिफाई करना है, आइटम नेम लिखो, उस टेबल का कॉलम का नाम आइटम अंडरस्कोर नेम, और उसकी न्यू डेफिनेशन मतलब उसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, varchar var ब्रैकेट स्टार्ट। पहले इसका डेटा टाइप था, साइज़ हमने दे रखा था 10, अब इसका साइज़ देते हैं 15, और सी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और इसमें लगाएंगे सेमी कॉलन। तो देखिए चेक कर लीजिए हमने ठीक लिखा है ना, अल्टर टेबल लैब मॉडिफाई, स्पेलिंग बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं भी स्पेलिंग हमने गलत कर दी, कॉलम का नेम लिखने में स्पेलिंग गलत कर दिया, डेटा टाइप का नेम स्पेलिंग कहीं भी हमने एक भी स्पेलिंग गलत कर दिए तो एरर आ जाता है, इसलिए चेक करके एंटर करिएगा। तो हम एंटर कर देते हैं। तो देखिए कहता है क्वेरी ओके। तो चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं, DESC और लिखते हैं लैब LAB लैब और सेमी कॉलन करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए अब जो आइटम नेम था उसका जो डेटा टाइप है 15 है और पहले वाले में देखिए 10 है। तो इस तरह हम डेटा की कॉलम की डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइम ऐसे हम आपको समझ में आया कि हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। अच्छा, थर्ड हमारा रह गया, थर्ड है ड्रॉपिंग अ कॉलम फ्रॉम द टेबल। कहने का मतलब ये हमारा जो टेबल बना हुआ है, SQL में चलते हैं, SQL में टेबल है और इसके देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 6 में से एक कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो बताइए किसको डिलीट करें, लास्ट वाले को करते हैं, आइटम कंपनी को डिलीट करते हैं और देखते हैं क्या इसका सिंटेक्स है। इसका सिंटेक्स है अल्टर टेबल नेम एंड ड्रॉप यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमेशा वर्ड चेंज हो रहा है, जब ऐड करना था ऐड, जिसमें मॉडिफाई करना था मॉडिफाई, जब डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम लिखेंगे और कॉलम नेम। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली है, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, और कॉलम कौन सा ड्रॉप करेंगे, आइटम कंपनी। तो चलिए ये हम सिंटैक्स अब इस SQL में टाइप करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और टाइप करते हैं अल्टर हमने लिखा, टेबल को हमें में से चेंज करना है, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम लिखा, फिर लिखेंगे ड्रॉप भी लिख लिया। अब कॉलम लिखेंगे, क्या ड्रॉप करना है, COLUMN कॉलम लिखा, कॉलम करना है, टेबल का कौन सा कॉलम करना है उसका नाम लिखिए, हमने करना है आइटम अंडरस्कोर कंपनी COMPANY। स्पेलिंग पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, कॉलम का नेम मैच होना चाहिए। अच्छा ये करना है और सेमी कॉलन लगा देना है। चेक कर लीजिए, अल्टर टेबल का नाम लैब है, ड्रॉप कॉलम का नेम आइटम कंपनी है, बिल्कुल सही लिखा है। अब एंटर कर देते हैं, देखिए ओके कह रहा है। चलिए अब जरा हम वही डिस्क्रिप्शन कमांड यूज़ करते हैं, DESC और टेबल का नेम है लैब किया, लैब
सेमीकोलन डाला, एंटर। तो देखिए उसमें जो हमारा लास्ट वाला कॉलम था आइटम कंपनी, वो इसमें मिस हो गया, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो डिलीट हो गया। तो ये है हमारी अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड आपने देखा हम 3 वे से यूज़ करते हैं। एक तो हमें न्यू कॉलम ऐड करना है तब हम यूज़ करते हैं, दूसरी बार जब हमें कॉलम की डेफिनेशन लिखनी है तब यूज़ करते हैं, थर्ड हमें कोई कॉलम को डिलीट करना है तब यूज़ हम करते हैं। अभी हमने एसक्यूएल की DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बेसिक कमांड को समझा और उसे हम कैसे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं ये भी हमने सीखा। इससे पहले हमने व्हाट इज़ अ डेटाबेस एंड टाइप ऑफ अ डेटाबेस को हमने समझा था, उसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।